हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक। ओके, आपका एक सरफेस है और ये सरफेस आपका रफ है। इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना है? m है, राइट। ये रफ सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है म्यू, और इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है ना? कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा बना रहा है। ठीक है, तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को आपको पुल करने के लिए, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, आप प्रीवियस लेक्चर में स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो चलिए आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक का mg होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। इस ब्लॉक का mg बेटा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ आएगा आपका f cos थीटा, और इस तरफ आएगा बेटा आपका f sin थीटा, ठीक है। और चूंकि मिनिमम फोर्स चाहिए, उसके पहले तो एक ब्लॉक रुका रहेगा खींचने के लिए, मिनिमम फोर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वो चलने लगेगा तो काइनेटिक लगेगा, लेकिन मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने तक के लिए ब्लॉक जो है रेस्ट पे ही रहेगा, और यहाँ पे आपका फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा, ठीक है। आइए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं उसको इक्वेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी दो फोर्स हैं, एक नॉर्मल है, एक एफ साइन थीटा है, नीचे mg है। तो आपका हो जाएगा नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg बेटा। कितना हो जाएगा? mg, राइट है। और यदि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा fs इज इक्वल टू f cos थीटा। fs इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? f cos थीटा, ठीक है। क्या इस इक्वेशन से आप नॉर्मल तो फाइंड कर ही सकते हो। अगर f sin थीटा को इस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा, राइट। और आपको पता है कि fs जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके? आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन के, म्यू इंटू एन के। यहाँ पे म्यू गिवन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन नॉर्मल फोर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो इस कंडीशन में हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। fs की वैल्यू है f cos थीटा, और म्यू को म्यू ही रखते हैं, n की वैल्यू है बेटा mg माइनस f sin थीटा, mg माइनस f sin थीटा, राइट। अब यहाँ से f कैलकुलेट करते हैं, तो आपका हो जाएगा f cos थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। इस म्यू f sin थीटा को इस तरफ लाएंगे, f को कॉमन लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, ठीक है ना, म्यू mg, क्योंकि यहाँ पे म्यू है, म्यू mg। यहाँ से f कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है f इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस म्यू साइन
थीटा। ये आपका आ गया बेटा यहाँ पे फोर्स। क्या आ गया बेटा? फोर्स। राइट। अभी आपको पता है कि फोर्स मिनिमम होने के लिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि कोई पूरा एक फंक्शन है थीटा का, ठीक है। तो फोर्स को लिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। ओके, डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, शुड बी मैक्सिमम। राइट। तो इसको मान लेते हैं कोई एक अलग फंक्शन मान लेते हैं हम, इसको जी थीटा मान लेते हैं। तो जी थीटा आपका हो गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मान लेते हैं ये जी डैश थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का म्यू तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? जीरो करेंगे। जीरो करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा उस तरफ ले जाइए तो आपका म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा को डिवाइड कर दीजिए उधर, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक, आपका टेन थीटा आ गया बेटा, म्यू आ गया। टेन थीटा क्या आ गया? म्यू आ गया। राइट। टेन थीटा क्या आ गया? म्यू आ गया। तो अब हमें ये अपना फंक्शन है, इसको हमें मैक्सिमम करना है। तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये tan थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, म्यू बाई 1। राइट। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हाइपोटेनस फाइंड करने आपको आता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ इस ट्रायंगल को देख के आप साइन थीटा कॉस थीटा बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। राइट। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1 अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये वाला पार्ट मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलो, ये cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास। आइए इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं इस फंक्शन में, जी थीटा वाले में। ठीक है ना, इसमें जी थीटा वाले में। तो cos थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू है म्यू अपॉन रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम तो सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब इसका कॉमन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम यही हो जाएगा। और ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर। ठीक है। देखिए ये रूट में है, ये बाहर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक रूट ऊपर बच जाएगा, आता है ना। सपोज ये रूट एक्स है, ऊपर एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा। रूट एक्स एक्स है तो रूट एक्स ऊपर बच जाएगा। तो जी थीटा आ गया आपका रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कितना आ गया? जी थीटा आ गया आपका बेटा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? मिनिमम फोर्स चाहिए। तो आइए इसमें वैल्यू रख देते हैं, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू ये अपने पास आ गई है ना, जी थीटा। तो हमारा जो मिनिमम फोर्स होगा, ये जो है मैक्सिमम आया है, जी थीटा मैक्सिमम आया है, तो एफ मिनिमम हो जाएगा आपके पास म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको डिराइव करके बता भी दिया। तो मिनिमम फोर्स कितना है? वो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। जल्दी से नोट करिए।
इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हो गया बेटा? चलो चलिए देखिए, एग्जाम्पल करते हैं इस पे, ठीक है। ये आपका सत्य से बेटा, इस पे एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है 10 kg। ये कोई फोर्स है, ठीक है, और ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है बेटा। कितना बना रहा है? एंगल थीटा। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, म्यू की वैल्यू है 0.75। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टू पुल दिस ब्लॉक what should be angle theta first? What should be angle theta? What should be minimum force? What should be minimum force? ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या पूछ रखा बेटा? What should be angle theta? तो अभी आपने डिराइव किया था, तो याद है आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? म्यू आई थी। tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई थी बेटा? म्यू के इक्वल आई थी। तो यहाँ से हमारे पास थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू, राइट, tan इनवर्स म्यू। तो म्यू की वैल्यू गिवन है, tan इनवर्स म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.75, ठीक है। 0.75 को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 75/100 होगा, उसको कट करोगे तो आ जाएगा 3/4। और ये बहुत ही फेमस एंगल है, आप जानते हो, tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये एंगल कितना बनेगा? याद है ना वो एंगल 345 का, तो 37 डिग्री बनेगा बेटा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कितना एंगल आएगा? ये 37 डिग्री आ गया, आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड, व्हाट शुड बी मिनिमम फोर्स? तो मिनिमम फोर्स का हमारे पास फार्मूला क्या था? म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू है 0.75, मास है 10, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अभी इजी कैलकुलेशन के लिए, राइट, अपॉन रूट में 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर, ठीक है। 0.75 म्यू की वैल्यू है ना, तो मैं इसको फ्रैक्शन में रख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ऊपर 100 इंटू ये डेसिमल हट जाएगा और नीचे रूट में 4, 1 प्लस हो जाएगा ये 9/16। एलसीएम लोगे 16 प्लस 9 25/16, रूट में आ जाएगा ये 25/16। 25 का रूट कितना होगा? 5। 16 का रूट कितना होगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 75 इंटू 4/5, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60। तो बेटा आपका मिनिमम फोर्स आ गया 60 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 60 न्यूटन है, राइट। तो इस ब्लॉक को खींचने के लिए हमें मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 60 न्यूटन, और एंगल कितना बन रहा है? 37 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलो नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो बेटा चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका टू ब्लॉक प्रॉब्लम। कितना बेटा, सॉरी कौन सा टॉपिक है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। टू ब्लॉक प्रॉब्लम आपके जेई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिलेबस में भी है। तो आइए ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। चलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, सरफेस है, इस पे दो ब्लॉक रखे गए हैं, एक ब्लॉक का मास है 10 kg, एक ब्लॉक का मास है 5 kg। 10 kg बेटा और ये 5 kg है, ठीक है। कॉफिस ये सरफेस आपका स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस आपका स्मूथ है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका गिवन है, म्यू की वैल्यू है 0.6 बेटा, राइट। और इस 10 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, जो कि इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ both block and frictional force between them। चलिए तो सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो ब्लॉक हैं, एक का मास है 10 kg, दूसरे का मास है 5 kg। ये सरफेस आपका स्मूथ है, ये वाला सरफेस आपका रफ है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6, और 10 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है और उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले पहला स्टेप, एज्यूम दैट both blocks are moving together। ठीक है, दोनों ब्लॉक क्या है बेटा, एक साथ जा रहे हैं, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, F डिवाइडेड बाई M। F कितना लग रहा है बेटा 60 न्यूटन, दोनों का मास कितना हो जाएगा 10 + 5 कंबाइंड मास, ठीक है ना। तो 16/15 ये आपका आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमने एज्यूम किया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, और वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा F डिवाइडेड बाई M। तो इन दोनों का कंबाइंड मास ले लेंगे और आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन आप जानते हो, सरफेस पे लगने वाला मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला होता है μs × n, ठीक है। तो अब इस सरफेस पे नॉर्मल जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 50 न्यूटन, ठीक है ना, पता इस सरफेस पे ये 50 न्यूटन नीचे लगेगा, जी की वैल्यू हम 10 लेंगे और नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा अपना μs से 0.6 और × 5, ये कितना आ गया बेटा 6 × 5 = 30 न्यूटन आ गया बेटा। कितना आ गया 30 न्यूटन। आइए अब दोनों ब्लॉक का हम FAT बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का, ये 5 kg है, तो ये इसका mg तो 50 न्यूटन नीचे है, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है, राइट। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इस तरफ, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है इस तरफ। और देखिए बेटा इसको तो फोर्स 60 न्यूटन खींच रहा है, लेकिन इस ब्लॉक को भी इसके साथ ले जाने वाला कोई तो फोर्स होना चाहिए ना। तो वो फोर्स यहाँ पे क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है,
तो इस तरफ लगेगा इस सरफेस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरफ। तो अगर हम यूज करें एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू ए। एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5 इंटू ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रखी हो, रख दो, तो एफ एस आपका आ जाएगा 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 न्यूटन बेटा, 20 न्यूटन, ठीक है ना। एक फ्रिक्शनल फोर्स तो आ गया, बट अभी हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, अभी बता रहा है, ठीक है। इसके लिए अभी हम इस ब्लॉक का भी एबीडी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 kg का, तो सबसे पहले इसका mg 10 इंटू 10 100 न्यूटन नीचे की तरफ, इस पे नॉर्मल जो लग रहा है मान लेते हैं एन डैश है, तो ये वाला भी ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा। नॉर्मल कितना था 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन हो जाएगा इस तरफ है, समझ में आया। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, और चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो बाई एक्शन पेयर इस पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा बेटा, राइट। और इस पे ये फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का इस तरफ। तो यदि इस पे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स कितना है देखो बेटा 60 न्यूटन इस तरफ है, एफ एस इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, दैट मीन्स कि 60 न्यूटन ज्यादा होगा। तो 60 माइनस एफ एस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे तो अभी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। देख लो दोनों को ऐड कर लो, तो एफ एस कैंसिल हो जाएगा, और 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 एक्सेलरेशन आ जाएगा अगेन 60 बाई 15 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों ब्लॉक का एबीडी बना के एफ एस फाइंड कर सकते हो और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, राइट। इसके बाद हमें चेक करना है, चेक, आपको पता है एफ एस इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है एफ लिमिटिंग, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किसके, एफ लिमिटिंग के। यदि ज्यादा हो गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा वो, अगर ये मान लीजिए कि ये ज्यादा हो गया, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा ब्लॉक मूव करने लगेगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो एफ एस की वैल्यू आई है 20 न्यूटन लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग कितना है अपना 30 न्यूटन। क्या ये कंडीशन सही है बेटा, आप बोलोगे सर यस, ये कंडीशन आपकी परफेक्टली राइट है। तो इस केस में जो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो आपका होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स कि दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बेटा 20 न्यूटन। कितना हो गया 20 न्यूटन। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, ये आपका आंसर बेटा, नोट कर लो। सब स्टेप बता दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलो बेटा चले अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है, क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे जो 10 kg पे फोर्स लग रहा था, मैं इसको इस बार चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे है आपका 100 न्यूटन। कितना है बेटा 100 न्यूटन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही एज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो एक साथ मूव करेंगे तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कॉमन होगा, वो कितना हो जाएगा एफ नेट अपॉन डिवाइड बाई मास। एफ कितना है आपका 100 है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 100 बाई 15। तो 100 बाई 15 डिवाइड करोगे कितना आएगा 15 6 जा कितना जाएगा बेटा, पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, 5 3 जा 15 5 2 जा 10 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ लिमिटिंग बेटा। तो एफ लिमिटिंग होगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस इंटू एन, तो देखो म्यू तो वही गिवन है 0.6, नॉर्मल भी 50 होगा इस सरफेस पे, तो 50 इंटू 6 कितना होगा 30 न्यूटन। एफ लिमिटिंग तो इस केस में कितना होगा 30 न्यूटन ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना रहेगा 30 न्यूटन। अब इस 5 kg ब्लॉक का वीडियो बनाते हैं। तो 5 kg ब्लॉक का एबीडी जो है सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। एफ एस इक्वल टू 5 इंटू ए, हाँ लेकिन इस बार एक्सेलरेशन है 20/3 बेटा। कितना है 20/3, तो इसको रखोगे तो ये 20/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
100/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 33.33 न्यूटन। ठीक है, सेकेंड ब्लॉक का बीडी बनाओगे तो बस यहाँ पे क्या चेंज कर दोगे, यहाँ पे 100 आएगा और ये 100 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एफ एस कैंसिल, 10 + 5 15 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 100। यहाँ से भी आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, तो 100/15 इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा कितना आ गया, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है या उसके इक्वल है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका है 33.33 न्यूटन। क्या ये 30 न्यूटन से छोटा है? बोलोगे सर नहीं, इस बार ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मतलब वहां पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा। सेटिस्फाई नहीं किया तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और दोनों ब्लॉक जो हैं अलग अलग मूव करेंगे बेटा। क्या करेंगे, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, तो बोथ ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा। कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलो अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया बेटा। तो सबसे पहले हम 5 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं। देखिए 5 kg ब्लॉक पे ये 5 kg है, इस तरफ लगेगा Fk और इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ब्लॉक्स आर मूव सेपरेटली है ना, तो एक्सेलरेशन अलग लगाएगा। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। चलो क्या मान लेते हैं, a1। तो F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और Fk का फार्मूला आप जानते हो क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है बेटा। क्या होता है, म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पे म्यू गिवन है तो म्यू एस और म्यू के क्या होगा, सेम होगा। तो म्यू के भी कितना होगा आपका 0.6 होगा। नॉर्मल कितना होगा 50। कहाँ पे 50 होगा, ये नॉर्मल यहाँ पे 50। तो Fk की वैल्यू आ गई 30.0, दैट मीन्स कि 30 न्यूटन बेटा। कितना आ गया 30 न्यूटन। अब लगाइए F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F net कितना है आपका, Fk मास है 5, एक्सेलरेशन मान लिया हमने a1 है। ठीक है, तो ये 30 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू a1। 5 से डिवाइड कर लो तो बेटा a1 आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो बेटा इसको इरेज कर दें। अब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं ना, तो हमने Fk भी कैलकुलेट कर लिया और उसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना बाकी है बेटा। ठीक है, जो आपका 10 kg का ब्लॉक है। तो इस तरफ तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 100 न्यूटन। इस तरफ होगा Fk, एक्सेलरेशन है मान लेते हैं इस तरफ a2। क्या बेटा a2। तो F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो 100 न्यूटन ज्यादा होगा, तो इसलिए 100 माइनस Fk इज इक्वल टू 10 इंटू a2। तो 100 माइनस 30, Fk कितना आया है 30 आया ना, यहाँ से रख देते हैं 10 इंटू a2, 70 इज इक्वल टू 10 इंटू a2। तो ये डिवाइड कर लोगे 70/10 कितना हो जाएगा बेटा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने अलग अलग फाइंड कर लिया। और फ्रिक्शनल फोर्स Fk की वैल्यू कितनी आई है 30 न्यूटन बेटा। कितनी आ गई है 30 न्यूटन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नोट कर लीजिए, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बड़े आराम से हमने 2 ब्लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं।
2 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपका सरफेस है बेटा, इस पे 2 ब्लॉक रखे गए हैं, दोनों ब्लॉक का मास है 10 kg 10 kg, ठीक है ना। कितना है बेटा, 10 kg है और ये 10 kg, राइट। ये ब्लॉक आपका ए है मान लीजिए, ये ब्लॉक आपका बी है, नाम दे दिया गया। अब इस बार जो फोर्स लगाया है इस ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया है, ठीक है। वो फोर्स है बेटा आपका 50 न्यूटन। ये सरफेस अगेन स्मूथ ही है, ठीक है। सरफेस क्या है, स्मूथ है, और ये सरफेस आपका रफ है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो गिवन है बेटा वो है 0.5। कितना गिवन है, 0.5, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। both blocks are moving together। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होगा बेटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कॉमन होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई एम। एफ कितना है, 50। दोनों का कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 10 + 10 20। दिख रहा है सबको, 10 + 10 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे, आपको पता है हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते थे बेटा। कितना क्या कैलकुलेट करते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू है म्यूएस इंटू एन। म्यूएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, और ये ऊपर वाले ब्लॉक पे नॉर्मल कितना होगा, देखो 100, 10 kg का mg कितना होगा नीचे की तरफ 100, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 50.0, दैट मीन्स की 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन। वही दोनों ब्लॉक का हम एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक का बनाते हैं, ठीक है। अभी हमने एज्यूम किया है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला 10 kg का ब्लॉक है इसका एफबीडी बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। तो इस पे जो फोर्स लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन वो इस बार इस तरफ लगेगा बेटा, ठीक है ना। एफ एस किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ 100, राइट। तो इस पे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ है तो 50 न्यूटन ज्यादा होगा, तो 50 माइनस एफ एस इज इक्वल टू 10 इंटू ए। ये हो गया, यहाँ से इक्वेशन मिल गई। अब ये इस वाले ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं, नीचे वाले का। ये आपका ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक बी का एबीडी बनाते हैं, ठीक है। इसका मास भी 10 kg है। तो देखो बेटा इस पे जो नॉर्मल लगेगा ये तो mg नीचे की तरफ, ऊपर से भी एक नॉर्मल लगेगा 100 न्यूटन का, और fs इस पे इस तरफ है तो इस ब्लॉक पे fs किधर लगेगा, इस तरफ, और इसका भी एक्सेलरेशन किधर होगा, इसी तरफ होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे तो एफ नेट कितना है, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन तो 10 इंटू ए हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, ये इक्वेशन है ना और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एफ एस एफ एस कैंसिल हो जाएगा, और आपका 10 + 10 50 इज इक्वल टू हो जाएगा 20a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 50/20 5/2। देखो जो कंबाइंड माना था वही आया एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया 2.5, ठीक है। आप इसमें रख दो तो आपका एफ एस आ जाएगा 10 इंटू 2.5, कितना आ गया बेटा 25.0 न्यूटन, 10 मिनट की 25। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन, एफ एस इज लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, ठीक है। एफ एस कितना है 25 न्यूटन, लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 50 न्यूटन। क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, आप बोलोगे यस सर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा बेटा आपका 25 न्यूटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज था, इसमें फोर्स इस बार ऊपर लग रहा था, ठीक है ना।
फिर भी हम बड़े आराम से कर लिए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलो नोट कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो बेटा, चलो अगला क्वेश्चन है। सरफेस है, उस पर आपके दो ब्लॉक रखे गए हैं बेटा, ठीक है। एक का मास है 20 kg, ऊपर वाले का मास है 10 kg। 20 kg पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है। नीचे वाला सरफेस आपका स्मूथ है, ये वाला सरफेस आपका रफ है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा, इनिशियली the system is at rest, find minimum value of f, ठीक है। f की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर विच sliding start between the two blocks, ठीक है। इस बार बेटा आपको ये मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना है, जिससे कि दोनों ब्लॉक के बीच में क्या स्टार्ट हो जाए, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। इनिशियली जो है आपका सिस्टम क्या है, रेस्ट पे है। सिस्टम कैसा है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 kg ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। चले सॉल्व करते हैं। इस 10 kg ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। सबसे पहले mg नीचे की तरफ लगेगा, 10 × 10 100 न्यूटन, और इस पे एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब चूंकि इस ब्लॉक को भी कोई आगे ले जाने वाला फोर्स होगा, और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, तो इस ब्लॉक को आगे ले जाने वाला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। एक मिनट, मिनिमम वैल्यू फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है ना। ओके, एक मिनट का इनिशियली रेस्ट पे है, बट जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है, तब वो वहां पे इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, क्योंकि स्लाइडिंग जो है स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। फार्मूला होता है म्यू के इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, नॉर्मल कितना है यहाँ पे 100, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 50.0, मतलब 50 न्यूटन आ गया बेटा। कितना आ गया, 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन लॉ अप्लाई करो। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ मानते हो, तो एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन बेटा आपका कितना है पता नहीं, फाइंड करना है, ठीक है। एफ के पता है आपको कितना है, 50। एक्सेलरेशन हो जाएगा 50/10, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर/सेकेंड²। चलिए, आपका एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया बेटा, ठीक है ना। इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हुआ ना, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। और हमने एफ के कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, न्यूटन लॉ अप्लाई करके। अब 20 kg ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं बेटा। जो नीचे वाला ब्लॉक है ये 20 kg ब्लॉक का, ठीक है। सबसे पहले इस पे जो है एफ के इस तरफ लग रहा था, तो बाई एक्सेल पे एफ के किधर लगेगा, इस तरफ। ये कैपिटल एफ इस तरफ लग रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ। ये नॉर्मल वगैरह तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, तो इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। एमजी और नॉर्मल अप्लाई करते हैं न्यूटन लॉ। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वाला एफ ज्यादा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का इस तरफ है,
एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो एफ के कितना है आपका 50 बेटा, 50 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, इस पर रख दो। एफ माइनस 50 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 100, 50 को उस तरफ ले जाओ तो 100 प्लस 50, तो बेटा आपका एफ आ गया आपका 150 न्यूटन। बेटा कितना आ गया यार फोर्स आपका 150 न्यूटन। और यही जो फोर्स होगा आपका क्या होगा मिनिमम फोर्स होगा, जिससे कि ये दोनों ब्लॉक क्या करने स्टार्ट लग जाएंगे, स्लाइडिंग इनके बीच में स्टार्ट हो जाएगा। यदि इसको हम इस ब्लॉक से फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच स्लाइडिंग स्टार्ट बिटवीन द ब्लॉक्स, टू ब्लॉक्स, अगर इस 150 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचें तो इनके बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज का जो लेक्चर था वो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिर एक बार नोट करने के बाद सभी क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि इसमें मैंने आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये फ्रिक्शन टोटल जो टॉपिक है फ्रिक्शन का सब कवर हो चुका है। तो अगली क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।